हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल थांडा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। तो देखिए, उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस समय देश विरोधी ताकतों के हाथों में खेल रही है। उनसे खास बातचीत की नेटवर्क 10 के संवाददाता ने। उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। संसद की अगर बात करें, जिस तरीके से लोकसभा में पेपर लीक से संबंधित संशोधन बिल पर चर्चा होनी थी, लेकिन अभी भी संसद को स्थगित कर दिया गया है। और जिस तरीके से विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और साथ ही नई शिक्षा मंत्री पर जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने टिप्पणी की है, उसे किस तरीके से हरियाणा के शिक्षा मंत्री देखते हैं। मेरे साथ चंडीगढ़ में मौजूद हैं हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा साहब। सर, जिस तरीके से संसद का सत्र चल रहा है, पेपर लीक से संबंधित बिल पर चर्चा होनी है, बड़ी मुश्किल से विपक्ष को मनाया गया, इस पर अभी भी संसद की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। कैसे देखते हैं जो टिप्पणी यहां पर कांग्रेस नेताओं की तरफ से शिक्षा मंत्री पर की गई है और टास्क फोर्स के सदस्य पर की गई है? देखिए, चलने नहीं देंगे क्योंकि इनका एजेंडा है। कांग्रेस और बाकी जो दल है, मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूं, ये जो भारत विरोधी ताकतें उनके हाथ के झुंझुने हैं। इनको एक स्क्रिप्ट लिख के दी जाती है, ये लोग उसी स्क्रिप्ट के ऊपर काम करते हैं। उस स्क्रिप्ट में ये है कि भाई इनको संसद नहीं चलने देनी, नहीं चलने देंगे। पहले इनको स्क्रिप्ट में लिख के दिया होगा कि आप लोग जो छात्र आंदोलन है इसमें अपने लोगों को भेजो, तो इन्होंने अपने लोगों को भेजा। अपने लोगों को नहीं भेजे, बल्कि उसमें आप लोगों ने चिन्हित करके दिखाया है, पुलिस प्रशासन ने चिन्हित किया है कि जो बहुत बड़े हाई लेवल के क्रिमिनल्स हैं, 3000 के आसपास वो क्रिमिनल्स उस हेजिटेशन में भेजे गए। कांग्रेस पार्टी सपा के जो गुंडे हैं, दूसरे जो पार्टियों के इनके लोग थे, वो सारे वहां पे क्या कर रहे थे? और वो जो कोर क्रिमिनल हैं वो वहां पे क्या कर रहे थे? उनके साथ इनके लोग वहां पर क्या कर रहे थे? ताकि वो जो बच्चे अपना एजिटेशन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें अफरा तफरी मचवा सकें, वहां पर दंगा फैलवा सकें। और जितना भी ये दंगा फैला है, जितना भी वहां पर जो गलत हुआ, उसमें आप ही लोग दिखा रहे हैं कि ये लोग चिन्हित हैं, इन लोगों ने ये किया है। हर बच्चे की वहां पर वीडियो है जो बनी हुई है, सब की सब सामने आ रही है। तो ये जो काम ये लोग कर रहे थे, इस काम में इनके मंसूबे पूरे नहीं हुए। मंसूबे पूरे नहीं हुए तो ये लोग अब तिलमिला रहे हैं। और तिलमिला इसलिए रहे हैं कि भाई पहले उन्होंने सोचा था कि भाई ऐसे ही एजिटेशन चलेगा, हम लोग राजनीतिक रोटियां सेकते रहेंगे। मगर धर्मेंद्र प्रधान जी ने जब ये सारी वहां की वस्तु स्थिति को जब देखा और ध्यान किया कि देखो भाई, यहाँ तो क्रिमिनल लोग बैठे हुए हैं, ये बच्चों के साथ कोई गलत घटना को अंजाम ना दिलवाते, इसलिए उन्होंने तय किया। और बच्चों की मांग भी थी कि भी वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दें, तो धर्मेंद्र जी ने अपना इस्तीफा दे दिया। देने के बाद तो इनकी नानी मर गई। कभी वांगचुक जी को गलत बोल रहे हैं, कभी किसी को गलत बोल रहे हैं, कह रहे कि तुमने एजिटेशन को खत्म क्यों कर दिया, अभी तो हमारा जो मंसूबा था वो पूरा हुआ ही नहीं है। और जब ये भी बात हुई कि भाई देखिए, हम लोग इस पे टास्क फोर्स बनाएंगे, टास्क फोर्स बनाई और टास्क फोर्स बना के उसमें देश के प्रतिष्ठित साइंटिस्टों को, बड़े हाईटेक जो लोग हैं, जो आईटी के विद्वान हैं, उन सब लोगों को रखा गया। और प्रियंका गांधी जी ने क्या देखा? जो आईटी का एक बहुत अच्छा जानने वाला था, उसकी अपने जीवन का एक और उन्होंने शोध किया हुआ होगा गौमूत्र पर, गौ पे। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि ये इतना अच्छा आईटी का हाई प्रोफाइल बंदा है, इसको टास्क फोर्स में लिया गया, बहुत अच्छा। बल्कि कटाक्ष क्या किया कि गौमूत्र पर शोध करने वाला, अनुसंधान करने वाला इन लोगों ने टास्क फोर्स का एक मेंबर बना दिया। क्या बोल रहे तुम लोग? मतलब कुछ नहीं मिलेगा तो किसी आदमी की अपने प्रोफेशनल से अलग अगर कोई दूसरी उपलब्धि है तो उस उपलब्धि पर आप लोग क्या कटाक्ष करेंगे? एक बात। दूसरी बात ये कि भाई जब टास्क फोर्स बनाएगी उसका स्वागत क्यों नहीं किया? और तीसरा, संसद क्यों नहीं चलने दे रहे? आप ही लोग तो कह रहे थे कि चर्चा करो। अब जब सरकार चर्चा कर रही है तो चर्चा से आप लोग भाग रहे हो। बिल जब आया कि भाई इसको सख्त से सख्त बिल बनाएंगे ताकि कोई भी दोषी जो भी इस तरह के एग्जाम को लीक करता है, किसी भी पेपर को लीक करता है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, तो ये क्यों भाग गए उससे? शिक्षा मंत्री ये देश को बताएं कि वो
इस सख्त कानून के खिलाफ हैं या पक्ष में? अगर खिलाफ हैं तो फिर आपने उस बिल का विरोध क्यों किया? अगर खिलाफ हैं तो आपने उसका विरोध आपने तो कर ही दिया है, भाई आप तो खिलाफ हैं। और अगर आप पक्ष में हैं तो फिर आप उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया।